अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज की कहानी का नाम है काबा की खोई चाबी। रमजान का तीसरा दिन था। पूरी मक्का नगरी नूर और इबादत में डूबी हुई थी। मगर फज्र की अजान के बाद हर ओर हलचल फैल गई, क्योंकि काबे की असली चाबी चोरी हो गई थी। शेख इब्राहिम अल शैबी, जो सदियों से चाबी रखने वाली बनी शैबा वंशावली के संरक्षक थे, सुन्न रह गए। काबे का दरवाजा वैसे तो साल में सिर्फ 2 बार ही खोला जाता है, लेकिन यह चाबी केवल एक प्रतीक नहीं, एक अमानत थी, इतिहास की, आस्था की और एक रहस्यमयी वादे की। शेख ने सऊदी सुरक्षा एजेंसी को सूचित किया और वहां से नियुक्त किया गया अधिकारी सालेह अजीज, जो बेहद शांत और रहस्यमयी किस्म का इंसान था, वहीं इस्तांबुल में एक जैन नाम का लड़का, जो 32 वर्षीय मुस्लिम इतिहासकार और पुरातत्व विशेषज्ञ, इस्तांबुल की एक पुरानी लाइब्रेरी में ऑटोमन दस्तावेजों पर रिसर्च कर रहा था। तभी उसे एक पुराना धूल भरा कागज मिला। उस पर लिखा था, अगर काबा की अमानत खो जाए तो उसे वहीं ढूंढो जहां इरादा और इबादत एक होते हैं। रूह ए हाफिज उसका रक्षक है, लेकिन वो किसी आम इंसान को नहीं दिखते। उसे लगा कि ये महज किसी सूफी का शेर है, लेकिन अगले ही पल उसका फोन बजा। मक्का से कॉल था। चाबी गायब हो चुकी थी। जैन तुरंत मक्का रवाना हुआ। हवाई अड्डे पर उसका स्वागत शेख इब्राहिम ने किया। शेख ने जैन को बताया कि उसे चुनने की एक वजह है। उसके दादा मोहम्मद करीम ऑटोमन काल में हिलाल ए हाफिज नामक गुप्त समाज के सदस्य थे, जो इस्लामी विरासतों की रक्षा करते थे। शेख ने उसे एक ताबीज सौंपा, एक नीलम से जड़ा हुआ पत्थर जो रहस्यमयी रोशनी बिखेरता था। उस पर लिखा था, नूर से पहचानो, साए से नहीं। मक्का में ही जैन की मुलाकात होती है लीना खातून, एक सूफी पृष्ठभूमि वाली महिला जो कुरानी रहस्यों और नक्शों की जानकार थी। वह हिलाल ए हाफिज की आखिरी वारिस थी। वह जैन को बताती है कि काबे की चाबी कभी एक बार ऑटोमन साम्राज्य में बदली गई थी। असली चाबी को छिपा दिया गया था, ताकि जब कभी उम्मत बिखर जाए और एकता की जरूरत हो, तब उसे वापस लाया जा सके। लीना और जैन एक कोडेड नक्शे के सहारे रियाद, फिर मदीना और फिर एक पुराने रेगिस्तान की ओर निकलते हैं, रुबल खाली, जिसे एम्प्टी क्वार्टर भी कहा जाता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। वहां उन्हें एक गुफा मिलती है, जिसके द्वार पर कुरान की आयतें खुदी होती हैं। दरवाजा खोलने के लिए ताबीज को गुफा की दीवार में फिट किया जाता है और जैन आयत पढ़ता है, वह अल्लाह है जिसके नूर से धरती और आसमान रोशन हैं। गुफा खुलती है। साया बनाम नूर गुफा के अंदर एक संदूक रखा था, उसमें थी असली चाबी। लेकिन तभी सालेह अजीज वहां पहुंच जाता है। सालेह अजीज पुलिस अफसर था, पर वह कोई आम अफसर नहीं था। वह एक गुप्त एजेंडा लेकर आया था, पश्चिमी ताकतों का एजेंट, जो इस्लामी प्रतीकों को मिटाने में शामिल था। वह चाबी छीनना चाहता था, लेकिन जैसे ही वह ताबीज को छूता है, वह अंधा हो जाता है। गुफा में नूर फैलता है, जैसे कोई फरिश्ता खुद उतर आया हो। लीना कहती है, जब कोई साया नूर में दखल देने की कोशिश करता है तो वह खुद जल जाता है। असली चाबी वापस मक्का लाई जाती है। एक विशेष समारोह में शेख इब्राहिम उसे दोबारा काबे की दीवार में रखवाते हैं। लाखों लोग अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। जैन मक्का की छत पर खड़ा होकर देखता है, इंसानों का सैलाब, नूर का दरिया। लीना पास आती है और कहती है, कभी कभी जो खोता है वो हमें हमारी पहचान दिलाने आता है। ये चाबी सिर्फ दरवाजे की नहीं थी, ये दिलों की थी। कहानी खत्म नहीं होती। जैन इस्तांबुल लौटता है, लेकिन इस बार वो सिर्फ इतिहास पढ़ने नहीं आया, अब वो हिलाल हाफिज के नए युग की शुरुआत करने आया है। काबा की चाबी तो मिल गई, लेकिन दुनिया को अभी भी चाहिए दिलों की चाबी। चलिए दोस्तों, आज की कहानी खत्म हुई। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त से ये कहानी जरूर शेयर करें। खुदा हाफिज।